और अब बात करते हैं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश कार्य समिति में 135 कार्यकर्ताओं को जगह मिली है। 46 विशेष आमंत्रित सदस्य और 25 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी घोषित किए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी है। तो लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति के नाम का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। बीजेपी कार्य समिति का ऐलान हो गया है और बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति के नाम का ऐलान कर दिया है। काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। इसे बताया जा रहा है कि 46 जो है वो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और 25 जो है वो स्थायी आमंत्रित सदस्य जो है वो घोषित किए गए हैं और 135 कार्यकर्ताओं को जगह मिली है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद उत्तराखंड बीजेपी अब प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग बुलाने जा रही है। ये मीटिंग 29 से 30 जनवरी को ऋषिकेश के रायवाला में आयोजित होगी। कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव लाने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव और इससे पहले प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। कार्य समिति में सांसदों, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को 2024 का रोडमैप सौंपते हुए उनके टारगेट भी फिक्स कर दिए जाएंगे। कार्य समिति की मीटिंग में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही सभी सांसद, मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश की कार्य समितियाँ होती हैं। 29 तारीख को और 30 तारीख दोनों दिन हमने ऋषिकेश के अंदर हमारी एक कार्य समिति होगी। इस कार्य समिति हम राजनीतिक प्रस्ताव लाएंगे, साथ साथ आगामी कार्यक्रमों की जो संरचना है वो तैयार होगी। कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की दृष्टि से बूथ तक के प्रबंधन की रचना हम लोग बनाने वाले हैं। इस साथ कार्य समिति में हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, हमारे सभी सांसद, सभी मंत्रीगण इस कार्य समिति में उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी बनाया है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को टिहरी लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि उनसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रभारी अजय कुमार लल्लू को छोड़कर किसी ने नहीं पूछा। प्रीतम सिंह ने कहा कि मैंने कार्यकर्ता के तौर पर सहयोग करने की बात कही थी और कहा था कि बहुत सारे हमारे साथी हैं, उन्हें जिम्मेदारी दे दी जाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से हरिद्वार में पूछा गया कि प्रीतम सिंह के बयान पर उनका क्या कहना है, तो करण मेहरा ने कहा है कि प्रीतम सिंह ने अजय कुमार लल्लू के सामने सहमति जताई थी और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो उनकी जानकारी में नहीं है। मुझे और किसी ने नहीं पूछा था, लल्लू जी ने जरूर मुझसे पूछा था। तो मैंने कहा था कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जो है, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है कांग्रेस का, अपनी सहभागिता निभाने का काम करूंगा। और जहां तक जिम्मेदारी का प्रश्न है, मैंने कहा बहुत सारे हमारे साथी, उनको जिम्मेदारी दे दी। पर्यवेक्षक हैं आदरणीय अजय लल्लू जी, वो स्वयं उनसे मिले थे। अखबार में मैंने भी न्यूज़ देखी थी और उन्होंने आग्रह किया था और प्रीतम सिंह जी ने स्वीकार किया था कि मैं टिहरी लोकसभा में जो है इसमें काम करूंगा। अब अगर इस तरीके का कोई बयान दिया है तो उसकी कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हरीश रावत का कहना है कि इसमें पूछने का क्या है, इस प्रोग्राम में सबको योगदान देना है और सब मेरे साथ आए। इसमें पूछने पाछने क्या है, इसमें सबको योगदान देना है और जो जितना जोड़ना चाहते हैं आए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ सब लोग आए ना, मेरे साथ आए, जितना चल सकता हूँ हर व्यक्ति को चलना चाहिए। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें किसी को भी जो अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहता है वो उसके लिए कोई कमी नहीं है। कांग्रेस ने हरिद्वार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। हर की पैड़ी पर गंगा पूजा के साथ
यात्रा जो है वो शुरू की गई। इस दौरान यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व मंत्री नवप्रभा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। हर की पैड़ी से शुरू होकर मोती बाजार होते हुए कोतवाली हरिद्वार तक ये यात्रा निकाली गई। कांग्रेस नेताओं ने लोगों को पर्चे भी बांटे और संवाद भी किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है, जोशीमठ के दर्द पर मरहम लगाने उनके नेता भी आएंगे।